जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय सज्जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कई दिनों से आपको पहले से ही मैंने बताया था अपने सत्संग में पहले कि मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो संगत जी, कई जगह जॉब मिल रही थी तो कई जगह ऐसे लोग मुझे मिले जो मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। तो और आज की जनरेशन में लेडीज़ सेफ़ नहीं है, आपको पता ही है। और जो लोग लेडीज़ सीधी होती है तो उसको तो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। और आज का सीधे का ज़माना नहीं है, इसलिए लेडीज़ों को हमेशा तेज़ ही बनकर रहना चाहिए, तभी वो सेफ़ हो सकती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई। मैं जॉब के लिए मतलब गई थी, तो वो सर भी थोड़े वैसे टाइप के थे ओल्ड एज के, पर उनके थिंकिंग थी मैं जवान हूँ भी, मुझे ऐसे थे वो। तो मैं गुरुजी से ही बोलती थी, गुरुजी मुझे ऐसे लोगों से बचाना जो मेरे काबिल नहीं है, मेरे मेरे प्रति उनकी बुरी नज़र है या कुछ ऐसा, तो मुझे दूर रखना। तो संगत जी, गुरुजी ने आज उस आदमी से मुझे दूर करा। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मुझे इसके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया। मेरे साथ ना काफ़ी संगत जी सिचुएशन हुई है कि मुझे ना कई लोगों ने गलत नज़रों से देखा है मुझे। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं फर्नीचर की दुकान पे गई थी, तो वो भी ऐसे ही थे, गंदी नज़र से। सेकंड जॉब देखी तो उसमें भी वो भी ऐसे ही थे। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज जो है कि मेरे साथ हमेशा रहते, इसलिए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाता। तो संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी। और कभी बस स्टैंड में मुझे कभी देते हैं गुरु जी तितली। आज तो ग्रीन कलर की तितली ने दर्शन दिए। जैसे गुरु जी ग्रीन कलर का चोला पहनते हैं ना, ग्रीन कलर का, तो उसमें जो 100 रुपये गुरु जी ग्रीन कलर का, सेम वैसे ही हाथ करे दिए बस स्टैंड पे दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। और आए दिन मुझे तितली जो है दर्शन देती रहती है। और संगत जी, गुरुजी मेरा जॉब वगैरह मैं बहुत सर्च कर रही हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। कहीं मिल रही थी तो आपको मैंने बताया सिचुएशन, तो जॉब मुझे ढंग की मिल रही है। मैं रोज़ जाती हूँ, घूम फिर कर आ जाती हूँ घर पे। और बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी आप रोज़ सुबह जाती हो और शाम को आती हो, कुछ कमा रही नहीं हो, आप बेकार में जाती हो। तो मैंने कहा बेटा मेरी परीक्षा ले रहे हैं गुरु महाराज, तो जब तक मैं अपनी मेहनत करना तो छोड़ूंगी नहीं, मैं जाऊँगी। तो मैं सर्च करती हूँ जगह जगह। संगत जी, मुझे मतलब एक जॉब तो मिलती है, बट टाइमिंग का इशू हो जाता है। 9 बजे का मुझे टाइमिंग मिल रहा है, 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक जॉब मिल रही है। और मैं टाइमिंग जो है 6 बजे तक चाहती हूँ, मुझे 10 बजे से 6 बजे तक टाइमिंग हो, या 6:30 तक भी हो तो संगत जी मैं कर सकती हूँ। पर संगत जी ऐसा नहीं है कुछ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है संगत जी। और संगत जी, मेरे कई दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरा पति तुझे बहुत धोखा दे रहा है और ये सत्संग सुन।
मैं तुझे बताऊँगा वो कैसे धोखा दे रहा है। संगत जी मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं ऑफ़िस में थी, तो ऑफ़िस में थोड़ा सत्संग सुन रही थी तो मैं नींद आने लगी मुझे, तो मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाई थी। और मेरी आँखों के लिए भी आ रहा है कि तेरी आँख में भी आँखों धुंधलापन आ रहा है। और उन्होंने मुझे जल प्रसाद बताया है, जल प्रसाद पिया और जल प्रसाद छिड़का कर आँखों में। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे ये दात बख्शी। और ये समझिए मैं सुबह जब नहाती हूँ, नहाते वक्त जल प्रसाद डाल देती हूँ तो उसी से छींटे मार लेती हूँ आँखों की, तो थोड़ा मतलब रिलीफ मिलता है मुझे आँखों को, तो सही सारा फेस मतलब आँखें सही रहती हैं। वरना नहीं करती तो आँखें ऐसी होती फटी फटी सी रहती है मेरी आँखें। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिका की, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया। और गुरु जी ने मुझे सॉल्यूशन और बताया था, सत्संग के बारे में बता रहे थे पर मैंने सत्संग नहीं सुन पाई। संगत जी बहुत सरल था सत्संग कि एक तो ये था कि सत्संग इग्नोर मत करियो, और ये सत्संग तेरे बेटे के लिए, तेरे पति और तेरे बेटे के साथ दुर्घटना हो सकती है और तेरे लीवर में कैंसर हो सकता है। और मतलब कि और मेरे स्टार्टिंग में क्या हुआ था संगत जी, मेरा भी उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तो मतलब कि नीचे यूट्रस में, तो मुझे हमेशा इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो संगत जी मुझे यही मैसेज आया था गुरु जी का कि तेरा एकदम ही मतलब कि पहले कभी उस समय हुआ नहीं था कुछ भी मुझे, तो गुरु महाराज का मैसेज आया कि यूट्रस में तेरे ना इन्फेक्शन हो रहा है और तो डॉक्टर को दिखा, हमने कस कटवा। संगत जी फिर मैं फिर ये भी आ रहा था सत्संग में, सुबह सुन रही थी कि बेटी के ऊपर भी आ रहा था कि तेरी बेटी पे भी भारी है और तेरे ऊपर भी किसी साया का साया है तेरे ऊपर भी। तो समझ जी मुझे वैसे तो रात को एक दिन क्या हुआ कि रात को मेरी बेटी मैं सो रही थी तो रात को 2 बजे गए थे, तो मेरी बेटी ना अजीब हरकतें कर रही थी, यानी कि एक होता है ना ऐसे मतलब कि कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो वैसी हरकतें कर रही थी वो रात को। तो मैं तो गुरु जी ने मेरी आँख खुलवा दी, नहीं तो मैं सोती हूँ तो मैं उठती 5 लेट सुबह ही उठती हूँ, सोती हूँ तो बीच में नहीं उठती। तो उस दिन मैं उठ गई और समझ जी देखा मेरी बेटी की हरकतें, मैं डर गई। मैंने फिर गुरु महाराज से बोला गुरु जी आप मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। और वो काफ़ी बहुत सोचती है संगत जी, तो मैं कभी सोच मन करता है कि वो डिप्रेशन में ना आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा सोचती है मेरी बेटी, उसको टेंशन बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई में इतना मन नहीं लग पा रहा उसका, जितना वो अभी से टेंशन ले रही है। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी मेरी बेटी को सॉल्यूशन बताइए कि लाइफ का उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो किसको चॉइस करे किसको ना करे वो ढंग से नहीं कर पा रही है। तो मैं गुरु से यही बोलती हूँ। संगत जी एक और है मेरे पास सत्संग, मैं सुनाती हूँ। क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैं बस स्टैंड पे बैठी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी, तो इतने में एक आदमी जो है जो डीटीसी बस के होते हैं ना वो बैठे हुए थे। तो मैं अपने फ़ोन में बात कर रही थी किसी कस्टमर से, तो उन्होंने तो मैं सोच रही थी, मैं मन अंदर कर रहा था कि मैं इससे बात करती हूँ उसके लिए। तो एकदम वो अपना ही बोलने लगे आप क्या काम करते हो? मैंने कहा ऐसे बात है, मैं डिजिटल नेटवर्क का काम करती हूँ, तो आप सर आप कीजिए, मैंने जो भी मैंने उनको बोला। तो कह रहे ठीक कहाँ है आपका ऑफ़िस? मैंने यहाँ पर है। तो संगत जी एकदम उन्होंने बोला कि मैं ना किसी के कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो या कुछ हो तो मैं ना उनका ठीक कर देता हूँ, फूँक मारता हूँ या वही मंत्र वंत्र पढ़ता हूँ, ठीक हो जाते हैं वो। तो संगत जी वो फिर अच्छा, मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे मैं ना 501 रुपये लेता हूँ और बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बालाजी महाराज की असीम कृपा है उनके ऊपर। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा कोई होगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो संगत जी इतने में वो मेरी स्टोरी बताने लग जाती है मेरे बारे में कि तेरा पति जो है वो ऐसा है, उसने शादी से पहले उसके अटैच में कोई लड़की थी और उस वो मतलब कि बस तेरे साथ 6 महीना तेरे साथ सही रहा, उसके बाद वो तेरे साथ सही नहीं था और वो उसके साथ ही है अभी भी, वो तेरी कदर नहीं करता। और
मतलब कि वो तेरे साथ बाट पास बैठना भी पसंद नहीं करता। तो समझ ली सच में ये बात सच बताई थी उन्होंने। और ये भी कहा था उन्होंने कि मैं एक बार काली माता के मंदिर गई थी संगत जी। तो मेरे पास पैसे कम थे, तो मैंने नारियल वगैरह लेना चाह रही थी, पर उतना पैसा नहीं था। मैंने कहा चल 5 लड्डू ले लूँगी और माता रानी का प्रसाद लेके चढ़ा दूँगी और चुन्नी ले लूँगी। तो जब मेरे श्रृंगार का सामान आया तो था दिमाग में, बस पैसे नहीं थे, इसलिए श्रृंगार का सामान नहीं लिया मैंने। तो एकदम उन्होंने बोला कि तूने ना मंदिर गई थी, तूने श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया। तो मैं तो अचंभा हो गया, मैंने कहा भाई इनको कैसे पता चलेगा कि मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाया। तो सच में इन पर बालाजी का मेहर थी। और फिर इन्होंने कह रहे तेरे बच्चे जो हैं बहुत सही हैं, और तेरा पति जो है तेरे ज़िंदगी भर में कभी भी साथ नहीं देगा और ना ही तेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो किसी और का है। और जो भी इसके पैसा था, जो भी उसने उसके ऊपर बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर लगा दिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ही बोलूँगी, गुरु जी कि आप, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। वो फिर पता है संगत जी लास्ट में क्या बोले कि मैंने कहा कैसे ठीक करती हो आप? तो मैं जल जल प्रसाद ठीक करता हूँ। तो संगत जी मुझे डाउट हो, मैंने सच में मिलता गुरु जी तो नहीं थे, इन्होंने दर्शन दिए गुरु जी ने। तो मुझे वो गुरु जी लग रहे थे संगत जी। जब उन्होंने बोला ना कि मैं जल प्रसाद देता हूँ, जल देता हूँ, तो मैं समझ गई ना जल तो गुरु जी के दर ही मिलता है, जो इंसान जैसे सबके पैर पैर सब मदद ठीक हो जाती है। तो सच में दिमाग बाद में खनका कि ये तो सच में गुरु जी थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, पर मैं पहचान ना सकी उनको। और देखो 2 बार मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए थे संगत जी। वो बस स्टैंड पे दिए थे। एक बार झंडे वाले मंदिर के पास दिया था और एक यहीं पर मेरे घर के पास। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे परमपिता परमेश्वर का कि मैं तो इतनी हूँ नहीं कि गुरु जी फिर भी हमें दर्शन देते हैं, पर हम लोग पापी मूर्ख हैं कि हम लोग ईश्वर हमारे सामने खड़ा हो, हम मुझे बचा नहीं पाएंगे। तो संगत जी सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है, मेरे कल गुरु जी का कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मेरे पास कि पुत्र तेरा ना काम सितंबर तक नहीं होगा, और सितंबर के बाद ही तेरे काम बनेंगे, क्योंकि तेरे पितर तुझसे नाराज़ हैं। और उन्होंने मुझे शिव महापुराण पढ़ने के लिए कहा था कि ये जो मतलब कि ये चल रहे श्राद्ध, तो तब तक तो शिव महापुराण पढ़ डेली। तो समझ लीजिए मैं ना 2 दिन पढ़ पाई थी, तीसरे दिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि बेटा स्कूल जाता है। फिर उसके बाद उसका लंच वंच पैक वैक करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सफाई से फिर घर की जॉब पे जाती हूँ, सफाई भी करती हूँ, उसमें लग जाती हूँ। मतलब गुरु जी का बस पूजा का पाठ करके और उनकी पूजा पाठ करके समझ लीजिए मंत्र जाप करके अपना फिर काम में लग जाती हूँ मैं। तो फिर मैं शिव महापुराण नहीं पढ़ पाती हूँ। अब ये है कि लेट 5 बजे उठती हूँ संगत जी, 5 बजे उठते उठते कभी से पौने 5 बजे भी उठ जाती हूँ। घर में झाड़ू पोछा वगैरह मतलब डेली रूटीन है, झाड़ू पोछा, किचन साफ़ करना, नहाना धोना, फिर बेटे का लंच तैयार करती हूँ। उसके बाद तसल्ली से पूजा करने बैठती हूँ संगत जी मैं, ताकि मुझे हगड़ तगड़ी ना हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का कि वो उन्होंने मुझे अच्छा जीवन दिया है। और हर रोज़ मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि गुरु जी की कृपा से अमृत वेला में। और अमृत वेला तो क्या 4 बजे का होता है, मैं 4 बजे तो नहीं उठ पाती क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती संगत जी। नींद पूरी नहीं होगी तो मुझे बाहर भी जाना होता है, तो इसलिए मैं 5 बजे तक ही उठती हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा छोटा ब्लेस सत्संग है। लास्ट संडे से मेरे को माउथ में बहुत बड़ा स्वेलिंग अल्सर हो गया था। बहुत पेन हो रहा था, स्वेलिंग भी हो रहा था। मैं खा नहीं पा रही थी, चू नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। संडे गया, मंडे ट्यूसडे ऐसे ही गया। मेरा उसके लिए नर्व्स हेड का भी पुल कर रहा था, हेडेक भी हो रहा था। ये पूरा राइट साइड पूरा पेन बहुत खराब हो रहा था। वेडनेसडे भी ऐसा ही किया। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप कर लिया, उसमें गुरु जी का जल प्रसाद लगाया, पिया भी। और थर्सडे फ्राइडे से मालूम भी नहीं हुआ, पूरा एकदम गायब हो गया। कल मेरे को याद ऐसे एकदम थॉट आया, गुरुजी ने दिया, शुक्राना गुरुजी कि एकदम गायब हो गया, अभी एकदम ठीक है, नो पेन। कल से मेरे को, मैं भूल भी गई थर्सडे फ्राइडे इसके बारे में, और कल मेरे को याद आया तो एकदम चले भी गया, है भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी का जल प्रसाद एकदम बहुत पावरफुल है, सब हीलिंग करता है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरा दूसरा छोटा सत्संग ब्लेस्ड है। मैं कल शाम बहुत, मेरे को बीमार हो गया, मैं बेड से उठ नहीं पाया, हालत खराब था। बेटी ने मेरा बहुत केयर किया, चाय भी बना के दिया, वरिड है। नहीं तो बीच में बहुत, हम लोग के अभी बहुत साल से बहुत टेंशन चल रहा था। मेरे को कदर नहीं, केयर नहीं कर रही है। पर जब से गुरुजी आए वो बहुत शांत हुआ है। अभी गुरुजी उसको नौकरी भी दिलाया है और अभी शांत है, मेरे लिए केयर कर रही है। बहुत अच्छा लगा मेरे को केयर करके। थोड़ा थोड़ा, मम्मी आप ठीक हो, आके मेरे को, मैं आप माथा दबा दो, पैर दबा दो, ऐसे कर रही थी। बहुत केयर, बहुत फिक्र कर रही थी। बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए। जहाँ एक टाइम ये लड़की मेरे को मुंह नहीं देखने जाती थी, मेरे से झगड़ा करती थी, ऐसा खराब हालत हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंतम। और आज सुबह भी मेरा हालत ठीक नहीं था, तो मैं यही सोच रही थी आज कैसे कुकिंग करूँगी, ऐसे करूँगी। मेरे को बहुत वो हो रहा था कि रात को भी कल बहुत प्रॉब्लम हो गया था, रात को कुकिंग खाने के लिए मैंने किसी को रखा था खाना बनाने के, अभी 2 दिन ही रखा, फिर वो 3 दिन छुट्टी ले लिया। फिर जो घर में मेड आती है, तो मैंने, बेटी ने कल रात, मम्मी मम्मी उसको पूछो आप, वो संडे संडे खाना बना लेगी, पूछ लीजिए। तो वो आई बहुत लेट, तो मैंने उसको पूछा, बोला ठीक है। तो मेरा स्टाइल बना दो, मैंने बोला ठीक है। तो बना के हम लोग गरम 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 पोसाया, रात के लिए भी है, हम लोग को चल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और बेटी भी बहुत टाइम, दिन में कितना बार मेरे को ख्याल किया, केयर किया, मम्मी आप ठीक हो, ठीक नहीं है तो आप रेस्ट करो, करके इतना केयर कर रही है। पहले एकदम कुछ नहीं था, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अभी मेरे को चाय बना के भी दिया। कैसा है, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत स्वेलिंग पेन होता है। मेरे को बकेट में गर्म पानी सॉल्ट के साथ, हल्दी के साथ दे के मेरे को केयर करती है। पहले कुछ नहीं करती थी, बात भी नहीं करती, खाली झगड़ा करती थी। अभी इतना शांत हो गया है हम लोग का घर का माहौल। सालों साल बाद शांत हुआ है, हम लोग को घर में खुशी आया है। सबसे बड़ी चीज है, हम लोग का घर में खुशी आई और गुरु जी खुशी लेके आया है। गुरु जी खुशी हम लोग का घर के लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत छोटी बात है, गुरु जी को शुक्राना बोले, कैसे शुक्राना करे, कैसे करे, शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरा घर पूरा बिखर गया था, टूट गया। गुरु जी संभाल रहे हैं, आगे भी जो सब करेंगे गुरु जी करेंगे, उनके हवाले पूरा कंप्लीट सरेंडर मेरे को किया है, मेरे बेटी को किया, मेरा
बेबी डॉगी को किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय जी। मैं जी की प्यारी बेटी शुक्राना शुरू करती हूँ, पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, आपके पावन चरणों कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित किया है। श्री चरणों स्वीकार करो दाता। मैं आपके स्वरूप मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, आपके सामने ही बैठी हूँ। आपकी चरण की सेवा हमेशा मेरे साथ रहे, ये अरदास मैं हमेशा करती हूँ कि हमेशा मैं चरणों की पूजा करती रहूं और आपके चरणों में ही नतमस्तक रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज सुबह मैं उठी हूँ, तब से ही बहुत न जाने आज दिल बहुत ही खुश लग रहा है, प्रफुल्लित लग रहा है, तबीयत भी अच्छी लग रही है। कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाद। मेरे जीवन के आधार, मूलाधार, कृपा निदान और आपकी असीम कृपा सदा मेरे परिवार पे है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपका वरद हस्त हमारे सर पे है, कोटि कोटि शुक्राना। आपका रक्षा कवच हमारे चारों बाजू है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। आपकी छत्र छाया में बल रहे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बाबा बहुत खुश हूँ और सुबह से आप बहुत अच्छे सत्संग चालू है और उसमें अभी जो सुन रही थी उसमें था तेरी ममता की जीत पक्की है, तेरे बड़ा कष्ट सपने में ही कट जाएगा। उसके पहले जो सुना उसमें था कि तेरी बड़ी विद्या मैंने अपने पे ले ली है और बच्चों को भी आशीर्वाद दिया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। सारे यूनिवर्स देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सॉरी मैं पहले भूल गई। और बाबा अभी अभी सारे देवी देवता को प्रणाम। बजरंगबली, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ मेरी कुल देवी गौरी माँ, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा अभी अभी जो सत्संग सुना मैंने, पूरा हुआ, अभी दूसरा चालू है, तो उसमें ऐसा था, दूसरा सुन रही थी, वो आधे से ऊपर हो गया था सत्संग, लेकिन आपका अर्जेंट आदेश था, तू अपने पितरों की मुक्ति चाहती है तो अभी का अभी सब काम छोड़कर पहले ये सत्संग सुन। तो मैंने वो आधा रह गया था वो सेव कर लिया, अभी वापस सुन लूंगी उधर से। और बाबा पितरों के लिए पहले आपने मैं जुड़ी आपसे जुड़ी तब से आपने मुझे तो पितरों के लिए कहाँ कहाँ पूजा करवाई है मैंने देखा है, तो बाबा ये भी आप जानते हो, तो बहुत किया है। तो बाबा अभी मुक्ति मिली नहीं मिली, फिर भी आपका आता था कि तेरे पितृ प्रेत योनि में, तो बाबा आज ऐसा तो मुक्ति देनी है तो तू पहले सुन ले। तो बाबा आप आज आपने पितरों को मुक्ति दिलवा दी और उनका आशीर्वाद हमको दिलवाया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है बाबा, आपका कोटि कोटि। और पितरों को भी हम हाथ जोड़ के, हमारी कुछ भी गलती परिवार की ओर से, सबकी ओर से, मेरे मायके के पितरों और मेरे ससुराल के पितरों, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारी गलती हो तो हमें, हमारे माता पिता हो, हमारे पितृ हो, हमारे परमात्मा हो, तो हमें क्षमा कर देना और आशीर्वाद सदाई आपका हमारे पे रखना। और बाबा आपके शरण में ले लो, उनको मुक्ति दे दो बाबा, और आपने दे ही, आपने बोला है तो वो हो ही गया होगा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बहुत पूजा जो जो बोलते थे बहुत करवाया, हर
तप्त कुंड बद्रीनाथ में भी करवाया, गंगा किनारे भी करवाया, गोदावरी नासिक में भी कुंभ स्नान में करवाया, ये कुंभ स्नान में करवाया, बहुत जगह पे करवाया है बाबा। सब जगह ऐसे ही बोलते थे पितृ नाराज है, पितृ नाराज है। तो बाबा अभी आपने मुक्ति दिलवा दी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। पितृ आगे के तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन सासू माँ थी मेरी, सासू माँ मेरे हमारे पास ही उनका आपके शरण में गई, और मेरा और सासू माँ का तो पता नहीं कौन से जन्म का अच्छा रिलेशन था। तो सासू माँ नहीं थी, मेरी माँ ही थी, और हम दोनों का बहुत 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 अच्छा रिलेशन था, और मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे उतना ही प्यार करते थे। तो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आपने बहुत बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनवा रहे हो और आशीर्वाद भी दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। और आज तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और सुबह पता नहीं घर में चलते चलते भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से आए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से आए, ऐसे चलते फिरते भी बोल रही थी। मतलब एक आनंद आ रहा है अंदर से, एक खुशी आ रही है। और आज मैं, मुझे लगता है मैं 1.5 घंटे से आपके सामने ही बैठी हूँ और 1.5 घंटे से सत्संग ही कर रही हूँ और मंत्र जाप भी किया। बहुत आनंद आ रहा है। आप अभी भी आपके सामने ही बैठी हूँ। तो बाबा ये आनंद देने के लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और घर से कलेश दूर करने का भी शुक्राना, शुक्राना। और परिवार के सभी सदस्य जो एक अलग होके जो बिखरे हैं, वो सभी का एक एक का फोन आ रहा है। सब आनंद में है, खुशी मंगल में है। अब जब आप साथ में इकट्ठा करोगे, गुरु जी आपकी मर्जी, आप वो भी कर दोगे, मुझे पता है, मुझे पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। तो ये आपने ही किया है, ये सब आपका ही करिश्मा है और आपका ही आशीर्वाद है, और हर पल मेरे साथ हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे भीतर भी हो, मेरे आजू बाजू भी हो, मेरे रोम रोम में बसे हो मेरे दादा। हे परमात्मा, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ मेरे परमात्मा। आप कभी भी हमसे नाराज मत होना बाबा, और आप हमेशा 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 अंग संग रहना और साथ में रहना बाबा। और मुझे तो आपकी कदम कदम पर जरूरत है बाबा। ये एक मुर्दा मरा हुआ लाश को ही आपने जगाया है, उसको ही नई उम्मीदें जगाई है, उसको ही जीने का आपने सिखाया है। अभी मैं तो सब छोड़ चुकी थी, सब आशाएं छोड़ चुकी थी, लेकिन आपने हाथ थाम के बाहर, ये दलदल से बाहर निकाला। ये घोर कलयुग में जो आपने मेरे पे ये मेहर की है ना बाबा, कोई नहीं कर सकता है। कुछ कभी कोई जन्म में होगा, क्या पुण्य होगा जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाई, अपनी संगत बनाई। सबसे पहले तो मेरा जीवन का अनमोल तोहफा वही है कि जब आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, अपनी बेटी बनाई, संगत बनाई, और मेरी जिंदगी का स्वर्ग समान बड़ा आशियाना, बड़ा मंदिर मेरे मायके के रूप में दिया, सारी बेटियों के मायके के रूप में दे दिया है। सुख दुख बांटने, सुख दुख बोलने, आपको मिलने, वो एक बड़ा आसरा दे दिया है। और जहाँ आपकी बेटियां आती है, वहाँ आप स्वागत भी इतना अच्छा करवाते हो। सभी सेवादार जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, इतना मान सम्मान से आप बेटियों को बुला के उसको इतना प्यार देते हो बाबा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये आंसू ऐसे ही नहीं आ जाते, बाबा का प्यार ही ऐसा है, पता नहीं अंदर दिल में टच हो जाता है। और इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है दाता, जितना भी बखान करूं उतना कम है बाबा। आपकी मेहर, आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। हम आपके बच्चे, कभी गलतियां कर दे तो भी हमें क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं बाबा, जो आपने हम पे इतनी कृपा बरसे, इतनी मेहर बरसे, और बच्चों बना के आपने गले लगाया है बाबा। आपके चरणों में जगह दी है, आपके चरणों में बैठने की औकात है नहीं है पता नहीं, लेकिन आपने आपके चरणों में बिठाया है। और आपने बोला पहले कि तेरे घर के मंदिर में मैं साक्षात हूँ। तो बाबा तभी से मैं चरण
पता नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही आपकी चरणों की सेवा मन में ले ली, और अभी मैं आँख खोलती हूँ तो भी चरण मेरे सामने है, मैं आँख बंद करती भी चरण सामने है। ये सेवा हमेशा हमेशा मेरे ये आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे, और मैं हमेशा चरणों में बैठ के आपकी मंत्र जाप, पूजा पाठ, सत्संग सब करती रहूं। और आपने ये मुझे दिया, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरा गुस्सा बहुत बहुत समझो गायब ही हो गया है, और आपकी बताई राह पे चलो, हमेशा सबका मान सम्मान रखो, नम्रता रखो, वाणी में नम्रता रखो, सभी के साथ अच्छा रिश्ता रखो, और जो भी आप अच्छा भाव दोगे वैसी सेवा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बच्चों के आसपास आप हो, और बच्चों के आपने बोला तू चिंता छोड़ दे, मैं ढाल बन के खड़ा हूँ, तो बाबा वो चिंता भी छोड़ दी है मैंने, और इसके लिए भी आपका मैं कौन से शब्दों में शुक्राना करूँ दादा। और वो दिखाई दे रहा है अभी, जो बड़े बच्चे की मैंने आशा छोड़ दी थी ना बाबा, वो भी अपने आप उठ के तैयार होके जाता है, रोज मेरा भी पाँव छूके जाता है, आप मंदिर में भी पाँव छूके जाता है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत। वो तो एक आपने मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया, बहुत बड़ा बाबा, और उसको संभालना, आप उसके साथ हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं किसी को दुख ना दूं, किसका दुख का कारण जिंदगी में ना बनूं। मेरे वो तो आपको पता है बाबा, जो मैं जिसने मेरे को दुखी किया उसको भी मैंने कभी नहीं किया, ना सोचा भी कि उसका दुख हो, उसको दुख हो तो वो मुझे नहीं। और कभी किसका बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, बुरे में कभी खड़ी ना रहूं, हमेशा अच्छे कर्म करूं बस, और आपकी भक्ति करती रहूं। माँ, माता पिता सखा सब आप हो। माँ कुल देवी, इष्ट देवता भी मेरे महादेव ही है, उनका भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो दाता, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके पावन चरण कमल में बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी मेरे दाता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका असीम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपने आज तक हमारे लिए जो भी किया उसका अनंतम 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 शुक्राना। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, अचानक से मेरे मोबाइल में आपके मैसेज आने लगे, और मैं वो मैसेज को सुनने लगी, पढ़ने लगी। मेरे इतने कष्ट कट गए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी आपने मुझे सारे ब्लैक मैजिक काट दिए हैं, सारे व्यापार में वृद्धि दी है। आपने दिन दुनी रात चौगुनी इस बहन का हाथ थाम लिया। गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ। अभी गुरुजी आपको ही बच्चों की शादी रचानी है, आपको ही उनका ब्याह रचाना है। 2025 में बच्चों की शहनाई बच जाए, यही चाहती हूँ गुरुजी, यही चाहती हूँ। गुरुजी ने इतने इतने सत्संग सुना के हमारे कैसे कैसे कष्ट काटे कि कुड़िए तू ये कर, कुड़िए तू वो कर, कुड़िए कपाट से ये निकाल वो निकाल। गुरुजी मैं आपने सत्संग सुनते सुनते सब काम कर दूँ, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। गुरुजी ने मेरे पाँव का दर्द भी बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी आपका कोटि 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 शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सभी सत्संग को कहूँगी गुरुजी, अगर का मैसेज हमारे ऊपर आ रहा है तो जरूर उसमें के पीछे कोई ना कोई राज होगा। गुरुजी के मैसेज जिस सब्जेक्ट में हम जो सोचते हैं वही गुरुजी का आंसर हमें मिल जाता है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे जो शेयर करते हैं उनका भी गुरुजी सत्संग में असीम असीम धन्यवाद है। उनके द्वारा
द्वारा हम इतने मैसेज सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनको भी, उनके भी जीवन में सारी खुशियाँ उनको मिले। कोटि 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 शुक्राना, हमारे पितृदेव को मोक्ष मिले, यही हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी हमारे सभी पितरों को मुक्ति में दिलाए और हमारे घर में जो भी कोई दोष है उसको दूर करे। इसी आशा के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड कर दूँ। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी अंकल, राजन आंटी अंकल आंटी, शुक्राना। बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद साडा सत्संग शेयर करदे हो। ने अज हैगी 12 सितंबर और दिन है अज फ्राइडे। टाइम होया है 4:30। तो मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का सत्संग आया सी तो मैं हुणी सुन के हटी हाँ, फिर मैं भुल जानी हूँ। गुरु जी कहते बेटा मेरा हुक्म मन, सत्संग सुन। तो ये तेरे लिए डिवाइन सत्संग भेजिया। बाकी मैं थोड़ा बहुत भुल जानी, मैंने गलती शलती माफ़ करना। सॉरी अंतर जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। तो भी मेरा हुक्म मान बेटा, सत्संग सुन। बेटा बेटा सत्संग सुन, तेरी काया ठीक होगी। तो ये सत्संग तेरे लिए भेजा है। तो सत्संग सुन और की कहते शुकराना करना ना भुल्ली। तो शुकराना 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 मेरे गुरुपा, शुकराना अनंतम कोटि शुकराना। हर पल दा स्वागत है, शुकराना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग सुन लिया गुरुपा, मैं तुहाडा हुक्म मान लिया, मैं सत्संग सुन लिया। गुरु जी कहते सी मैनू फिर दसती भी हाँ मैं सुन लिया सत्संग। हाँ जी गुरुपा, मैं सत्संग सुन लिया। मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे पिता कह रहे सत्संग सुन, तो मैं नहीं सुनूंगी। गुरुपा पहली गल तो मैं सारे सत्संग सुनती हाँ जिन्हें मेरे तो सुने जाते जान। तो कई बार मेरे हसबैंड अंकल नाल मेरी लड़ाई हो जाती, कजिया कोई सुना तो कहता तेरा ये खत्म नहीं होंदा। तो फिर मैनू कई बार उन्होंने देना पैंदा, वो गाने मैं सुनता गुरुपा। राती भी मेरी लड़ाई हो जानी सी, पर तुहाडे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे ते संकट मंडरा रहा है, उनकी अज 2 बजे तो बाद राती मौत हो सकती है, तो तू सत्संग सुन। हुण मैं बेचैन हो गई गुरुपा, मैं डर गई भी हाए मेरे बच्चे नूं कुछ हो ना जाए तो मैं सत्संग किद्दां सुना। इधरों ही बोलता पिया सी। फिर मैं कुदरती ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो फिर मैं क्या मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं चार्जिंग ते ला दा। इन्होंने पीती हुई सी फिर सो गई। तो फिर गुरुपा मैं तुहाडा सत्संग सुन के पई है। जिहड़ा एक दूजा रह गया 2 आए सी तो वो मैं फिर सवेरे आके सुनिया। एक मैं राती सुन लिया, कोल लगा के पै गई सी, फिर मैं सुन लिया सी सत्संग। तो गुरुपा वैसे तो मैं डरदी नहीं, कई बार डर लग भी जाता जी सत्संग इदां दे आंदे गुरुपा, पर मैनूं पता तुसीं सानूं पहले ही गवाह करके साडे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दें दो गुरुपा। गुरुपा मैनूं खांसी बहुत हो रही है, खांसी ठीक कर दो गुरुपा। खंघ करते करते कह रहे बाथरूम निकल जाता गुरुपा। मैं सब्जी बनाती मिर्चा चढ़दियाँ मैनूं। अपने बच्चे नूं ठीक कर दो गुरुपा, अपने बच्चे नूं ठीक कर दो। मैं डॉक्टर दे जाण तो डरदी हूँ गुरुपा। मेरे डॉक्टर भी तुसीं हो, मेरे पिता, माता, भैन भरा सब तुसीं हो। मेरा कोई नहीं है गुरुपा, बस तुसीं हो। मैं अपने सत्संग में इत्थे विराम देनी हूँ, अगले सत्संग की ऐड करूँगी। तो गुरुपा तुहाडा मंत्र जाप करदी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा वड्डा हो जाऊगा। मैं एक होर भुल गई दसना कि गुरु जी का आया सी एक होर मैनूं सत्संग। गुरु जी कहते ने जिस दिन तू अपने लिए मंगदी थक जाएंगी, वो नहीं अपने बच्चों लिए मंगदी थक जाएंगी ना, तो उस दिन तेनों अगे मैं थोड़ा जिहा भुल गई। तो फिर कहते मैं तेरे बच्चों ब्लैस करता, तो तेरे बच्चे तेनों
खुद आके दस्सणगे खुशखबरी ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਏ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ ਪਏ। 29 28 ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 29 ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਸਾਢੇ 3 ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਸੀ। ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਰਜਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਉਤਾਰਿਆ 3:15 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਠ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ 4:45 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਫਿਰ ਨਾਤੀ ਨੂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪਿਲਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ 4:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ 4:45 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਸਿੱਧੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਸਿੱਧੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। 6:35 हो गए। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल संध्या वेले का समय था गुरु जी महाराज कि मैं कमरे में लाइट जलाने के लिए जा रही थी, तो कमरे में एक फटाती हुई बटरफ्लाई और उसके बाद छिपकली फिर बटरफ्लाई को खाने के लिए दौड़ रही थी। मैंने बोला गुरु जी महाराज आप, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कहकर फिर मैं रोटी बनाने के लिए इधर आ गई। बहुत लेट हो गई थी कल, तो शाम को तो मैंने वही आटा था सुबह का, वही रोटी बनाई और फिर उसके बाद फिर गुरु जी महाराज, फिर मैं टीवी में भजन लगाई, गुरबानी लगाई, सुनती रही और खाना बना के खाना का गुरु जी को एक निवाला भोग में रखा और उसके बाद खाते खाते फिर बर्तन मांजने के लिए चली गई गुरु जी महाराज। और फिर बर्तन मांज के फिर थोड़ा देर गुरबानी ख़त्म हो गई तो फिर सुंदरकांड का पाठ लगा के सुनने लगी। गुरु जी महाराज, में पाठ करने के लिए मेरे पास पुस्तक तो नहीं है, तो टीवी में ही सुंदरकांड लगाई, तो वही सुन के फिर मैं सत्संग सुनने लगी थी गुरु जी महाराज। फिर 9 बजे फ़ोन आया हमारे भांजे की वाइफ का। गुरु जी महाराज, जो प्रॉपर्टी ले रखी है ना, 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो पैसे मांग रही थी। तो
मैंने कहा वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। तो बोलती है पहले रखने के लिए एक एक प्रॉपर्टी बोला, अभी फिर नहीं रखनी है, मुसीबत में सब मुझे धोखा देते हैं। गुरु जी महाराज बोल रही थी इस वेले, जिस जिसको पैसे दिए कोई पैसा मुझे नहीं दे रहा है, ऐसा सुना रही थी मुझे गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, मैंने कहा था गुरु जी महाराज पहले भी कि भांजे ने 2 जगह प्रॉपर्टी लेने के लिए जो बैना पटक होता है, एक जगह 10 लाख, एक जगह 15 लाख फंसाया था। वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे, तो फिर वो हमें जगह ही पैसे नहीं है हमारे पास, जगह ले लो ऐसा कहा। तो लगभग लगभग 7.25 धूर है गुरु जी महाराज जगह का नाम। वो जगह 13,25,000 में हमारे हस्बैंड अंकल और भांजा श्री ने दोनों ने मिलकर एक एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं और उससे पैसा वसूल करके उसके बाद जब जिसको दुख पड़ेगा वो प्रॉपर्टी, जिसकी कमाई अच्छी होगी वही रखेंगे, ऐसे इन्होंने शर्त रखी थी और आज मुकर रहे हैं गुरु जी महाराज। बस 2 ही लाख देना है गुरु जी महाराज, इधर फिर बेटी की शादी के लिए पैसा। मैंने कहा ना गुरु जी महाराज की 8-10 लाख रुपए फिर कर्ज है, और फिर अभी बेटी की शादी है तो थोड़ा बहुत फिर कर्ज फिर ही लेना पड़ेगा गुरु जी महाराज। बेटे भी अभी 2 महीने हुए काम पे नहीं लगा था, तो अभी अभी स्टार्ट किया है, तो अगले महीने तक तो मैं अपनी सैलरी मिल के सैलरी भेज दूंगा मम्मी, ऐसा कह रहा था गुरु जी महाराज। सोना का भाव इतना बढ़ गया है, एक अंगूठी भी नहीं बना पाऊंगी शायद, इतना महंगा है। 2 अंगूठी की अंगूठी भी अभी, और सबको सोने का ही अंगूठी उपहार में देते हैं गुरु जी महाराज। मेरी तो इतनी शक्ति तो नहीं है, एक जोई साहब को और समधी साहब को ही और समदन को 1 तोले का सोने का ऑर्डर दे के आई हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज की शादी और मेरी प्रॉपर्टी ने मेरा दिमाग, कल रात भर नहीं सोई हूँ गुरु जी महाराज, 4 बजे तक नहीं सोई। गुरु जी महाराज का संदेश में था रात हो गई ज़्यादा, सो जाओ। तो फिर कल उठ के फिर शुक्राना करी गुरु जी महाराज, तो मैं शुक्राना तो लेट हो गई हूँ अभी भी, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। बहुत भुलक्कड़ और आलसी ही बेटी हूँ गुरु जी महाराज, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। दुख भी जब आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं गुरु जी महाराज। एक दुख, एक खुशी घर में आने लगी तो फिर दूसरा दुख फिर उसमें हो जाता है। तो मैं कल रात भर नींद नहीं आई गुरु जी महाराज, सोच सोच के कि कैसे लोग हैं ये लोग, पैसे नहीं है समझ के कुछ सोचते नहीं है। घर बना रहे हैं गुरु जी महाराज, 40-50 लाख रुपए उनका भी खर्च हो गया है। तो है हमारे भी, हमारी दशा ठीक होती तो हमको उनके पैसे लौटा देते गुरु जी महाराज, वो प्रॉपर्टी भी हम रख लेते। अभी कर्ज इतना है, बेटा भी की सैलरी भी बहुत कम है, भांजे की तो 1.5 लाख की लगभग लगभग सैलरी है। तो मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छा कमाई है, रख लो, तो नहीं मान रहे हैं गुरु जी महाराज। आफत में पड़ गई हूँ गुरु जी महाराज, बस कोई मेरी समस्या तो हल निकाल दीजिए गुरु जी महाराज। बहुत ही ये आर नाम की जो औरत है, बहुत ही कितना मीठा बोल बोल के छुरा भोगती है, पीठ पे से मेरी ही बातें करती है, मेरी बेटी की और मेरी ही बातें कर करके सुनाते हैं और लोग। तो मैंने बोला सुनाने दे, भगवान देख रहे हैं, हमें गलत हो तो हम गलत हैं तो हमें दिखाएंगे गुरु जी महाराज, नहीं तो वो गलत है तो सब भगवान है हिसाब किताब करने वाला, उन्हीं से ही जो करेंगे वही ठीक करेंगे, हम क्या करेंगे, पैसे तो नहीं है मेरे पास, ऐसे ही मैंने कहा था और कुछ नहीं है गुरु जी महाराज। बस मुझे ये औरत से छुड़ा लीजिए गुरु जी महाराज, ये प्रॉपर्टी
ऐसा माइंड चेंज कर दिया गुरु जी महाराज कि अपने आप ले ले गुरु जी महाराज, क्योंकि इनकी कमाई अच्छी है। हम तो दूसरे के घर में रहते, घर भी नहीं है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के एक संदेश में था 2026 में घर ब्लेस कर दिया है। तो मैं सोच रही थी गुरु जी महाराज ने फिर घर का ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना। 2026 में शायद छोटी छोटी झोपड़ी ही बना लूँगी, दूसरे के घर में बैठने से अच्छा, ऐसा सोच ही रही थी। फिर मुसीबत खड़ी हो गई है गुरु जी महाराज। उधर से भी 11 लाख रुपए ले आ जाते तो घर तो मेरे को बन ही जाएगा ना गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज मेरी अरदास है गुरु जी महाराज, ये भांजा हमारे को प्रॉपर्टी भी रख ले, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए है। इधर की प्रॉपर्टी मैंने इधर से ही ले ली है, तो इधर मायके में ही ली है मैंने, मायके में इसे भी थोड़ा प्रॉपर्टी मुझे दिया है, तो उसी में थोड़ा और ले ली है, तो उसी का कर्ज है गुरु जी महाराज। और फिर हस्बैंड अंकल विदेश जाने के लिए लगाने जेल में पड़ गए, तो दोनों तरफ से का कर्ज था। तो बेटा थोड़ा महीने के 30,000 तो कमाता था, वो भी बीच में फिर हिस्सा दूसरी जगह लगाया है। तो अब इसकी पहली सैलरी लगभग अक्टूबर में ही भेजेंगे। गुरु जी महाराज मेरी समस्याओं को हल निकाल दीजिए गुरु जी महाराज, ये आप नाम की औरत से दूर रखिए गुरु जी महाराज। बहुत टेंशन लेती, बोलती मीठा तो कैंची काटती है बहुत से गुरु जी महाराज। मेरे को जलन होती गुरु जी महाराज, मैं रात भर छाती जलन के कारण सो ही नहीं पाई हूँ गुरु जी महाराज। सोचती रहती, जब भी कोई अच्छा मौका आता, खुशी का मौका आता है, तब भी फिर ऐसे टेंशन बन जाता है। आप कहते गुरु जी महाराज टेंशन ना लिया करने हूँ ना। हाँ गुरु जी महाराज, आप हो तो आप ही को मैं अपना दुखड़ा सुना रही हूँ गुरु जी महाराज। आज के लिए सत्संग में ही विराम लगाती हूँ गुरु जी महाराज। लेट हो गई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।